नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र यानी कोर 5 CC 5 के रूप में मेघदूत काव्य को पढ़ेंगे। इसमें से पाठ्यक्रम में पूर्व मेघ रखा गया है, जिसमें से हम लोग 19 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 20वां श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। इससे पहले इस श्लोक का संबंध देखते हैं किस श्लोक पूर्व के श्लोक से है। हम लोग देख चुके हैं कि 13वें श्लोक में यक्ष मेघ को कहता है कि क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतशां चोपभुज्य क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतशां चोपभुज्य। यानी हे मेघ, जहां जहां तुम क्षीण होवोगे, जहां जिस जिस स्थान पर तुम शक्तिहीन हो जाओगे, तुम दुर्बल हो जाओगे, वहां वहां तुम उस जगह पे तब तुम नदियों के हल्के जल को पी करके ले करके और आगे बढ़ना। और मेघ का शक्तिहीन होना, मेघ का दुर्बल होना, मेघ का क्षीण होना सिर्फ एक कारण से होता है, और वह है जब उसमें जल की मात्रा कम हो जाए। और जल की मात्रा तब कम होती है जब वो कहीं वृष्टि करे, अर्थात जब भी मेघ के द्वारा कहीं बारिश होगी, वर्षा होगी, तो मेघ कमजोर होगा, मेघ हल्का होगा, मेघ दुर्बल होगा, मेघ शक्तिहीन होगा, और उसके बाद उसको जल की सख्त आवश्यकता होगी अपने में गुरुता लाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए, अपने को शक्तिशाली करने के लिए, अपने को भारीपन करने के लिए, गुरुता लाने के लिए। इसी में हम लोग देख चुके हैं कि जब रामगिरी पर्वत से यक्ष बोल रहा है जाने के लिए, तब वो कहता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम मालवा के प्रदेश में जाना, वहाँ बारिश करना, वहाँ के मिट्टी में सुगंध लाना, यानी कि वृष्टि करना, और उसके बाद तुमको आम्रकुट पर्वत मिलेगा जो तुम्हारा मित्र है। उस आम्रकुट पर्वत पर तुम विश्राम कर लेना। और इससे पूर्व श्लोक में हम लोग देख चुके हैं 18वां श्लोक में, उसमें बताया गया है कि तुम आम्रकुट पर्वत पर स्थित होकर के कुछ देर रुकना, और उसमें फिर उस पर्वत पर वृष्टि करके, बारिश करके, वर्षा करके फिर आगे बढ़ जाना। और आगे बढ़ने पर 19वां श्लोक में देख चुके हैं हम लोग कि बताता है कि आगे बढ़ेगा तो उपल विषम, यानी पत्थरों से जो उबड़ खाबड़ है, वैसा विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ विस्तारित तुम नर्मदा नदी को देखोगे। और वह नर्मदा नदी तुमको ऐसे दिखाई देगी जैसे किसी काले हाथी पर कोई चित्रकार ने किसी सुंदर चित्र को उकेरा है। ऐसा नर्मदा नदी उसके तलहटी में, उसके निचले भाग में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत कृष्ण वर्ण का, हाथी भी कृष्ण वर्ण का। हाथी पे जो चित्र बनाया गया है किसी चित्रकार के द्वारा, सुंदर चित्र, उसके अंगों पे, उसके मस्तक पर, ठीक उसी प्रकार से इस विंध्याचल के तलहटी क्षेत्रों में फैली हुई तुमको नर्मदा नदी दिखाई देगी। और इसको बताते हुए फिर इस श्लोक में 20वें श्लोक में बताया गया है कि तुम उसी नर्मदा नदी के जल को पी करके और आगे बढ़ना। और आइए देखते हैं इसमें किस रूप से बताया गया है, क्या क्या नर्मदा नदी के गुणों को बताया है, और क्या कौन सी इसमें उक्तियां हैं जो सर्व प्रसिद्ध हैं, उसको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे उसको। तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वार्षितं वान्तवृष्टिर् तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वार्षितं वान्तवृष्टिः जम्बुकुञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः
अंतःसारं घनतुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वाम् रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। इसमें जो शब्द आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसमें से तस्याह जो शब्द पहला आया हुआ है उसका उसमें संधि है, उसको अलग करके तोड़ के देखते हैं हम लोग। तस्याह जोड़ तिक्तैः जोड़ वनगज मदैः जोड़ वासितम, 4 जगह संधि है। तस्याह जोड़ तिक्तैः जोड़ वनगज मदैः जोड़ वासितम, 3 के पास। तस्याह जोड़ तिक्तैः 1 और तिक्तैः जोड़ वनगज मदैः 2 और वनगज मदैः जोड़ वासितम 3। ये 3 जगह इसमें संधि है। तस्याह यानी उस नर्मदा नद्याः रेवा नद्याः, ये है तस्याह। तिक्तैः तिक्त से तिक्तैः, तस्याह षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तस्याह वैसे ही यहाँ स्त्रीलिंग शब्द रूप का। तिक्त का अर्थ 2 होता है, एक तो कड़वा होता है, तीखा जिसको बोलते हैं वो, और एक होता है सुगंध। तिक्त का अर्थ यानी एक तो सुगंध और एक कड़वा। अब आगे है वनगज मदैः। वन वनस्य गजः वनगजः, गज मतलब हाथी, वनस्य गजः जो जंगली हाथी है उसके मद, मद जो होता है उसके मस्तक से जब हाथी ज्यादा नशा युक्त हो जाए, ज्यादा मतवाला हो जाए, तब उसके मस्तक से मद चूते रहता है। मद एक रसीला पदार्थ होता है, मीठा मीठा, इससे वही उसके मस्तक से ही गंड स्थल से मद चूता है, उसी को बताया गया है कि वनगज मदैः, वन गज यानी जंगली हाथी के मदैः यानी मदों के द्वारा, मद जो चूरा है उसके द्वारा। आगे है वासितम, वासित यानी सुगंधित, वासितम यानी सुगंधितम जो सुगंधित है। आगे है वांत वृष्टि, वांत वृष्टि, वांत का अर्थ होता है उड़ेला हुआ, उगला हुआ, निकाला हुआ, बिखेरा हुआ, अपने से बाहर किया हुआ, इसका अर्थ ये होता है। अब वृष्टि यानी जो वृष्टि को बाहर कर चुका है, वृष्टि को समाप्त कर चुका है, वर्षा कर चुका है, ऐसा कौन है? मेघ है। तो वृष्टि वान्तः येन सह वांत वृष्टि, जिसके द्वारा वृष्टि कर दी गई है, वांत कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, निकाल दी गई है, उड़ेली गई है वृष्टि, वही वांत वृष्टि यानी मेघ है। आगे है जम्बू कुंज प्रतिहतरयम। इसमें अब इसमें कहीं संधि नहीं है, समास है इसमें। जम्बू यानी जामुन का फल होता है, और कुंज यानी वही पहले देख चुके हैं, कुंज होता है जो छोटे छोटे पौधों या पेड़ों के द्वारा या लता कुंजों के द्वारा जो एक गृह के रूप में, घर के रूप में या गुफा के रूप में जो एक आकार बन जाती है, आकार जो बनता है, उसी को बोलते हैं कुंज। और जम्बू कुंज यानी जामुन के पेड़ों के द्वारा जो एक कुंज बन गया है, जो एक गुफानुमा बन गया है, यानी बहुत ही ज्यादा सघन जामुन के पेड़ों से जो एक गुफानुमा बन गया है, घर जैसा, उसी को बोलते हैं जम्बू कुंज। और आगे है प्रतिहत, प्रतिहत मतलब रोका हुआ, रोकना, उसको बाधित करना उसको। तो प्रतिहत यानी जम्बू कुंज प्रतिहत, जम्बू कुंज यानी जम्बू जामुन के सघन पेड़ों के द्वारा प्रतिहत रोका हुआ, रोका गया। रयम, रय शब्द का अर्थ होता है धारा, रय का अर्थ हो गया धारा या प्रवाह, या जो नदी का जो धारा बहती है वो। तो जामुन के पेड़ों से का जो कुंज है, सघन जामुन के पेड़ों के द्वारा रोकी गई नदी की धारा, कौन सी नदी की? नर्मदा नदी की। इसका ये अर्थ हुआ रयम, यानी जामुन के पेड़ों की, सघन जामुन के पेड़ों के द्वारा रोकी गई नदी की धारा को। आगे है द्वितीय विभक्ति, इसमें आगे है तोयम
आदाय, तो उस धारा रोकी गई है जो, उसमें से क्या है, तोय है। धारा मतलब उसमें पानी को रोका गया है। तोय का अर्थ होता है जल, और तोयम द्वितीय विभक्ति है इसमें, तोयम मतलब जल को। आदाय लेकर, आदाय मतलब दा धातु से आंग प्रत्यय लगा हुआ है। आदाय लेप करके, आदाय अर्थात लेकर के। तो तोयम आदाय जल को लेकर, यानी जल को पीकर, जल को, मेघ को बोल रहा है कि जल को तुम अपने में समाहित करके, अपने में ले करके फिर आगे जाना। तो तोयम आदाय जल को लेकर के। गच्छे गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छे मतलब तुम जल को लेकर के, तोयम आदाय गच्छे जल को लेकर जाना। आगे है अंतः सारम, मतलब अंदर से सारम, अंदर से भीतर से सारम, सार मतलब शक्ति युक्त सबल, तो बोल रहा है अंतः सारम घन, हे घन हे मेघ, तुम तब उस जल को लेकर के अंतः सार हो जाएगा, मतलब भीतर से तुम मजबूत हो जाएगा। यानी जब जल की मात्रा उस नर्मदा नदी की जल की मात्रा उस मेघ में जाएगी उसमें, तब वह मेघ अंदर से सबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उसी के कारण इसमें प्रयोग किया गया अंतः सारम। अंतः सारम कहा मेघ। आगे है तुलयितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है। तुलयितुम मतलब नहीं कुछ कर पाएगा, तुलना नहीं कर पाएगा, हिला डुला नहीं कर पाएगा, तुमको विमुख नहीं कर पाएगा, तुमको भटका नहीं पाएगा। तुलयितुम न, तुलयितुम मतलब भटकाना, उसको गिराना, उसको विमुख करना। और न आगे है ना नीला, न जोड़ अनिला, न मतलब नहीं, ना तुलयितुम नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं भटका पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। और आगे है अनिला, अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिला वायु हवा। सक्ष्यति, सक्ष्यति जो है वह सक धातु है जिसका अर्थ समर्थ होना होता है, और इसका लिट लकार, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। इसमें सक्ष्यति मतलब नहीं कर सकेगा, नहीं समर्थ हो पाएगा। आगे रिक्तः मतलब खाली, सर्व मतलब सर्व सभी लोग, रिक्तः सर्व खाली सभी, भवती होता है ही क्योंकि, लघु मतलब हल्का, और पूर्णता जो पूर्ण होता है, भरा हुआ होता है, वह गौरवाय, गुरुता, गुरु से गौरवाय हुआ है, मतलब वह गुरुता का, भारीपन का, विशालता का, शक्तिशाली का परिचायक होता है। कौन? पूर्णता। तो इस प्रकार से इन शब्दों का हम लोग अर्थ देख चुके हैं। अब इसके अर्थ को समझने से पहले इस श्लोक का थोड़ा भाव को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एक एक शब्दों के अर्थों के साथ हम इनके इस श्लोक का हम लोग अर्थ समझेंगे। इसमें यक्ष बोलता है मेरे को कि तुम उस नर्मदा नदी के जल को तुम पी करके आगे जाना, और नर्मदा नदी के जल में दो गुणों को बताता है, दो गुणों से विशिष्ट इस नर्मदा नदी के जल को बताता है। पहला गुण ये कि वह जामुन यानी जम्बू फल, जामुन के पेड़ों से युक्त, सघन जामुन के पेड़ों से युक्त मार्ग से होकर के जाती है। और उस समय आषाढ़ के महीने में जामुन का फल पका होता है, और सघन जामुन के पेड़ों के होने के कारण उस जामुन का, उन सभी जामुन के पेड़ों का जो फल होता है उस नर्मदा नदी में गिरता है, और नर्मदा नदी में गिरने के कारण उस फल का जो रस है उसमें मिलता है, जिसके कारण उस नर्मदा नदी का जल स्वच्छ और हल्का हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पहला कारण। दूसरा ये कि उस नर्मदा नदी में वनगज जो जंगली हाथी हैं वे स्नान करते हैं। उनके स्नान करने से जो उनका मद है, जो उनके मस्तक से चूता रहता है, बहुत दुर्लभ होता है वो मद, जो जंगली हाथी उस नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, जिसके कारण से उनका जो मद है, जो मस्तक से चूता है, वो मद उस नर्मदा नदी में घुल जाता है। और इस प्रकार उन जामुन के फलों के गिरने से और हाथियों के मस्तक से चूते हुए मद के उस नर्मदा नदी के जल में मिलने से, इन दोनों के मिलने से उस नर्मदा नदी का जल पवित्र, शीतल, लघु और स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और इस प्रकार के तुम उस नर्मदा नदी के जल को तुम पियोगे, क्योंकि इससे पहले ही तरह हमने श्लोक में बोल चुका है कि छीना छीना परिलघुपया स्रोतसाम चोपभज्या, जहां तुम
क्षीण होगे वहां तुम नदियों के हल्के जल को पियोगे। और इसी बात को यहाँ बताया है। अब हम लोग इसी में फिर आगे बताया हुआ है कि जब तुम उस नर्मदा नदी के उस प्रकार के जल को तुम पियोगे तो तुम अंदर से सबल हो जाओगे, अंदर से मजबूत हो जाओगे, अंदर से शक्तिशाली हो जाओगे। और जब ऐसा होएगा तुम हो जाएगा तो वायु अनिलः तुमको तुलयितुम न शक्ष्यति, तुमको हिला नहीं सकता है, तुमको विमुख नहीं कर सकता है, तुम्हारी यात्रा अलकापुरी तुमको अलग रास्ता में नहीं कर सकता है। इस बात को बताया गया है। और आगे बोलता है एक उक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध है उक्ति है कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। जो भी रिक्त होता है वो लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है, खाली हमेशा हल्का होता है। और पूर्णता गौरवाय, जो पूर्ण होता है वह गुरु होता है अर्थात भारी रहता है, उसका सम्मान होता है हर जगह। लेकिन खाली व्यक्ति का कहीं नहीं होता है क्योंकि वह हल्का होता है। आइए शब्दानुसार अर्थों को देखते हैं। घन यहाँ जो है वो संबोधन के रूप में आया हुआ है, अर्थात हे घन, घन का अर्थ मेघ होता है। हे मेघ वांत वृष्टि, अर्थात जो वृष्टि को समाप्त कर चुका है, जो वृष्टि कर चुका है, जो वर्षा कर चुका है, वैसा तुम यानी तुम मेघ, अर्थात वांत वृष्टि यानी तुम मेघ। हे घन, हे मेघ, वांत वृष्टि यानी वर्षा कर चुका जो है वह तुम। तिक्तैः वनगज मदयः, तिक्त का अर्थ बताए हैं सुगंधित, और वनगज मदयः मतलब सुगंधित जंगली हाथियों के मदयः, मद से, मद एक रस जो चूता है, अर्थात जंगली हाथियों के मद से सुगंधित वांत वृष्टि हे मेघ। तिक्तैः वनगज मदयः, तिक्त यानी सुगंधित, वनगज मदयः जंगली हाथियों के मदों के द्वारा, यानी सुगंधित जंगली हाथियों के मदों के द्वारा। सुगंधित जंगली हाथी नहीं, उनका मद है, यानी जंगली हाथियों के सुगंधित मदों के द्वारा, जो मद चूरा है उसके द्वारा। वासितम यानी सुगंधितम, तथा जम्बू कुंज अर्थात जामुन के पेड़ों, सघन जामुन के पेड़ों से युक्त, अर्थात सघन जामुन के पेड़ों के द्वारा प्रतिहत रोका हुआ, रयम जो धारा है, जो जल की धारा है, उस नदी की धारा है, उस नर्मदा नदी की धारा है, उसका तस्याह अर्थात उस नदी नर्मदा नदी का तोयम जल को पानी को आदाय लेकर पीकर गच्छेह जाना। फिर से समझिए। हे घन, हे मेघ, वांत वृष्टि त्वम जो वृष्टि कर चुका है ऐसा हल्का तुम यानी तुम मेघ। तिक्तैः वनगज मदयः सुगंधित जंगली हाथियों के मदों के द्वारा, वासितम जो सुगंधित हो गया है ऐसा, तथा जम्बू कुंज प्रतिहत रयम सघन जामुन के पेड़ों के द्वारा जिसकी धारा रोक दी गई है। तस्याह तोयम वैसे नर्मदा नदी के जल को आदाय ले करके पी करके गच्छे तब जाना। यानी हे मेघ, तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद से और जामुन के फल से सुगंधित जो जल है उसको, उस जल को तुम पी करके फिर आगे बढ़ना। और आगे इसी में कहा गया है कि जब तुम पी लेगा तब अंतः सारम त्वाम अंदर से शक्तिशाली, अंदर से सबल, त्वाम तुमको, अनिलः हवा वायु पवन, तुलयितुम न शक्ष्यति अर्थात तुमको डिगा नहीं पाएगा, तुमको हिला नहीं पाएगा, तुमको रास्ते से भटका नहीं पाएगा, तुमको पथ से पथ भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। तुम जिधर जाना चाहेगा उधर ही जाएगा। हवा तुमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। न शक्ष्यति ही क्योंकि ये स्वाभाविक सत्य है, ये प्राकृतिक रूप से सत्य है कि क्योंकि रिक्तः सर्वः लघु भवति, जो भी सब कुछ है अगर वह रिक्त है, खाली है,
तो लघु भवति यानी हल्का होता है। रिक्तः सर्वः लघु भवति, जो रिक्त होता है वह हल्का होता है। और पूर्णता गौरवाय, जो पूर्ण होता है वह गुरुता होती है उसमें, यानी उसमें भारीपन होता है, यानी उसका सम्मान होता है। तो इसका यही अर्थ हुआ। एक बार देख लीजिए पूरा। हे घन, हे मेघ, वांत वृष्टि, वृष्टि कर चुका हुआ त्वम मेघ, तुम मेघ, तिक्तः है वन गजय है, सुगंधित जंगली हाथियों के मद के द्वारा तथा वासितम यानी हे घन, हे मेघ, वांत वृष्टि यानी वर्षा को जो समाप्त कर चुका है ऐसा तुम मेघ, तिक्तः है यानी सुगंधित, वनगज मद है अर्थात जंगली हाथियों के मदों, सुगंधित जंगली हाथियों के मदों के द्वारा वासितम सुगंधित तथा जम्बू कुंज प्रतिहत रयम अर्थात जामुन के सघन जामुन के पेड़ों से रोका गया। तस्याह तोयम उस नर्मदा नदी के जल को आदाय गच्छे ले करके पी करके आगे जाना। क्यों? और आगे बोलता है कि अंतः सारम त्वाम अनिलः तुलयितुम न शक्ष्यति, अंदर से सबल, अंदर से शक्तिशाली, अंदर से भारी तुमको अनिलः तुलयितुम न शक्ष्यति, अनिल हवा तुमको डिगा नहीं पाएगा, तुमको हिला नहीं पाएगा, तुमको पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिक्तः सर्वः लघु भवति, खाली जो भी होता है वह हल्का होता है। और पूर्णता गौरवाय, जो पूर्ण होता है, भरा होता है, वह गुरुता होती है उसमें, वो भारी होता है। यानी जो भी किसी भी रूप से खाली होता है उसका सम्मान कहीं नहीं होता है, वो हल्का हो जाता है। और जो भी जिसमें पूर्णता होती है, भारीपन होता है, वह हर जगह उसकी सम्मान होती है, उसका सम्मान होता है और उसमें गुरुता आती है। इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ये जो उक्ति है अंतिम में, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा, इसको एकदम याद कर लेना है। बहुत ही पूछा जाता है इसको, कहाँ का है, कौन बोले, किसकी उक्ति है, कहाँ बोला गया है, किस श्लोक में है, ये सब पूछा जाएगा। और यहाँ वांत वृष्टि किसके लिए आया हुआ है, मेघ के लिए आया हुआ है। जम्बू कुंज प्रतिहत रयम कौन है, जम्बू जामुन के पेड़ों के द्वारा प्रतिहत कौन है, तो नर्मदा नदी की धारा है। सघन जामुन के पेड़ हैं जिसके कारण से उसके जो धारा है, उसके डाल आदि उसके नदी में आ जाने से उसकी धारा जो है उस नर्मदा नदी की, वो धीमा हो गई है, रुक गई है, कमजोर हो गई है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जम्बू कुंज प्रतिहत, रोकी हुई, रयम धारा को रोकी हुई, और तोयम अर्थात जल को, उस प्रकार की जो धारा को रोकी गई है वैसे नर्मदा नदी के रोकी हुई जल को। जल का दो विशेषण है इसमें, याद कर लीजिएगा। एक तो सुगंधित जंगली हाथियों का मद उसमें घुला हुआ है, और दूसरा जामुन, सघन जामुन के पेड़ों के द्वारा वो उसकी धारा रोकी हुई है, यानी उसके फल उसमें गिरे हुए, जिसके कारण वो शुद्ध भी है, पवित्र भी है, और उसकी धारा कमजोर भी है, यानी रुकी हुई है। और उस कमजोर धारा को, रुकी हुई धारा से युक्त जल को वह मेघ पिएगा। क्योंकि ज्यादा जिसमें धारा होती है, तीव्र गति होती है जिस नदी की धारा, उस जल को पीना शायद संभव नहीं है। उसी जल को पिया जाता है जो जिसकी धारा कम हो। इसीलिए यहाँ इस तरह का प्रयोग किया गया है कि रुकी हुई धारा वाले उस नर्मदा नदी के जल को तुम पिएगा। अब इसमें से और कुछ प्रश्न बनेगा। अनिला किसके लिए है, हवा के लिए बोला गया है। अंतिम उक्ति को याद कर लें। अंतःसारम कौन है, मेघ है। वांत वृष्टि कौन है, मेघ है। उसके बाद है जम्बू कुंज प्रतिहत रयम कौन है, तो तस्याह अर्थात नर्मदा नद्याह धारा वो रुकी गई है। सक्षति मतलब सकेगा, नहीं सकेगा। आगे है त्वाम तुमको। इस तरह से जो भी प्रश्न बनेंगे इसमें याद करना है, तैयारी कर लेनी है इसके लिए। और इस 20वें श्लोक में इतना ही, और अच्छा से तैयारी कीजिए आप लोग। धन्यवाद।